Hello students, welcome back to Edu Online. Myself Deepak Kumar Vats. So now we continue our series Modes of Communication. Session 1 Part 2. As we have discussed in our previous video, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में. दैट ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिकेशन चैनल मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन आर वर्बल, नॉन वर्बल एंड विजुअल. सो वर्बल के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं. इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. सो आइए चलते हैं, देखते हैं क्या होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. सो एज द नेम इंडिकेट्स the message is conveyed without the transmission of words. Means ऐसा method of communication जिसमें जो अब हम मैसेज ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं. दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन कंप्रेसिस ऑफ गेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, सिम्बल्स एंड एक्सप्रेशंस. जो हमारे चेहरे के एक्सप्रेशंस होते हैं, हमारी बॉडी की लैंग्वेज होती है, जो हम इनके थ्रू भी कम्युनिकेट करते हैं. कई बार ऐसा होता है हम सामने वाले से बिना बोले ही अपने मैसेज को अपने बॉडी लैंग्वेज के थ्रू ही पास कर देते हैं. तो दिस इज कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. एज नाउ द बॉडी लैंग्वेज इंक्लूड्स फेशियल एक्सप्रेशंस, आई कॉन्टैक्ट, बॉडी पोस्चर, गेस्चर्स सच एज वेव, पॉइंटिंग फिंगर्स एंड द लाइक ओवरऑल बॉडी मूवमेंट्स, द टोन ऑफ वंस वॉइस, पोस्चर, स्टैंस, टच, गेज एंड अदर्स. इस तरह के जो हमारे बॉडी के जो मूवमेंट्स हैं सारे, ये किसके अंतर्गत आते हैं? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर. चेहरे के हमारे एक्सप्रेशन आप यहाँ देख सकते हैं. ये हमारा पोस्चर हो गया, पॉइंटिंग फिंगर्स. ये जो हमारे गेज मीन्स टकटकी लगा किसी को देखना. सो दीज आर द सिंबल्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. So now we talk some common body language do's and don't do's. यानी कुछ ऐसी बॉडी लैंग्वेज जो हमें करनी चाहिए और कुछ ऐसी जो हमें नहीं करनी चाहिए. तो आइए वन बाय वन देखते हैं. डूज क्या करना चाहिए आपको? स्माइल्स और नोड्स कैन बी यूज्ड एज पावरफुल नॉन वर्बल क्यूज टू लेट समवन नो दैट यू आर एक्टिवली लिसनिंग. मीन्स जब आप लिसनिंग मोड में हैं, आप रिसीव कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन को, तो उस समय अगर आप चेहरे पर स्माइल देते हैं और नोट्स मतलब सिर जैसे हिलाते हैं, इस तरह से अगर आप सिंबल्स देते हैं तो ये सामने वाले के लिए अच्छा इंप्रेशन होता है. ये रिप्रेजेंट करते हैं कि आप एक्टिवली सुन रहे हैं. अवॉइडिंग आई कॉन्टैक्ट मेक्स यू लुक अनप्रिपेयर्ड और अनप्रोफेशनल इन अ बिजनेस मीटिंग. मीन्स जब हम किसी बिजनेस मीटिंग में होते हैं और आप सामने वाले से आई कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, बच रहे हैं, तो ये क्या दर्शाता है कि आप अनप्रिपेयर्ड हैं, आप प्रिपेयर होकर नहीं आए हैं. आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या करना चाहिए. अ फर्म हैंडशेक विद ड्राई हैंड इज इम्पोर्टेंट. आप जब हाथ मिलाएं तो फर्मली मिलाना चाहिए और हाथ आपके ड्राई होने चाहिए. एंड डोंट डूज क्या नहीं करना चाहिए? व्हेन अ पर्सन इज मूविंग दियर हैंड्स वाइडली इट सिग्नल्स a lack of confidence and professionalism. It's no surprise that nervous movement such as cracking your knuckles, playing with your hairs, biting your nails makes you look anxious. इस तरह की जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं वो आपको क्या दिखाती हैं कि आप चिंतित हैं. अगर आप कोई इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं तो इनसे हमें बचना चाहिए. आइए नेक्स्ट चलते हैं. स्टैंड और सिट स्ट्रेट. जब आप खड़े हों या बैठे हों तो आपको स्ट्रेट खड़े होना चाहिए, स्ट्रेट बैठना चाहिए, जैसा कि आपके थर्ड फिगर में देख पा रहे हैं. स्लोचिंग इन योर सीट सिग्नल्स दैट यू आर टू कंफर्टेबल एंड डिसइंटरेस्टेड इन व्हाट यू आर डूइंग. अगर आप इस पोजीशन में से स्लोचिंग मीन से झुककर आप बैठे हुए हैं, या आप फोर्स्ड अपराइट, या आप ज़्यादा आगे ऐसे होकर बैठे, तो ऐसे भी नहीं बैठना चाहिए. अगर आप स्लोचिंग मोड में हैं तो ये क्या दर्शाता है कि आप ज़्यादा ही कंफर्टेबल हैं और जो आप कर रहे हैं उसमें आप इंटरेस्टेड नहीं हैं. और अगर आप इससे सीधा इस तरीके से फ्रंट होते हैं तो ये दिखाते हैं कि आप शो कर रहे हैं लेकिन आप काम के मूड में नहीं हैं. नेक्स्ट देखते हैं. होल्डिंग योर आर्म्स पैरेलल टू द बॉडी एंड इट शोज दैट यू आर ओपन फॉर कन्वर्सेशन. And standing or sitting with crossed arms is a defensive position
which can give the impression that you are neither impressed nor interested। मीन्स अगर आप जैसे आप पोजीशन देख रहे हैं सीट पर इस तरीके से बैठे हैं तो ये ओपन पोस्चर है, आप रिलैक्स्ड हैं और ओपन एटीट्यूड है आपका। आप इस तरह से बैठे हैं जैसे बी पोजीशन में है आप, क्लोज्ड पोस्चर, इसे डिफेंसिव और नेगेटिव एटीट्यूड हम कह सकते हैं। पोस्चर सी हमारा सही माना जाता है अगर आप इस पोजीशन में बैठे हैं तो दैट ये आपका एक स्मार्ट मैसेज सेंड करेगा दैट यू आर कॉन्फिडेंट। नेक्स्ट देखते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट वन मोर नॉन वर्बल एलिमेंट दैट इज टोन, एंड वी ऑल्सो नॉन दिस टोन एज अ पैरा लैंग्वेज। इसे हम पैरा लैंग्वेज भी कहते हैं। पैरा लैंग्वेज एंड टोन मीन्स आपके बात करने का अंदाज, आप किस तरह से बात करते हैं। दिस इंक्लूड्स वॉइस क्वालिटी, आपकी वॉइस क्वालिटी कैसी है, इंटोनेशन, आप जब बात करते हैं तो उतार चढ़ाव का ध्यान रखते हैं नहीं रखते हैं, पिच आपका लेवल कितना है, स्ट्रेस, इमोशन, टोन एंड स्टाइल ऑफ स्पीकिंग, दीज आर द पार्ट्स ऑफ टोन। इन सबको मिलाकर हमारी क्या बनती है, टोन बनती है, हमारे बात करने का अंदाज बनता है। सो डू नॉट स्पीक टू फास्ट और टू स्लो। जब कभी आप अपने वर्ड्स को डिलीवर कर रहे होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं बोलना चाहिए और बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं बोलना चाहिए। अगर हम तेज़ बोलेंगे तो जो हमारा रिसीवर एंड है, जो हमारी ऑडियंस है, वो हमारे मैसेज को हो सकता है ग्रैस्प ना कर पाए, और अगर हम बहुत स्लो बोलेंगे तो हो सकता है कि वो कम्युनिकेशन गैप हो जाए और वो हमारी ऑडियंस बोर फील करने लगे। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है। मेंटेन अ प्रॉपर टोन वाइल मेंटेन अ प्रॉपर टोन, अ स्पीड एंड वॉल्यूम वाइल स्पीकिंग। आप अपनी टोन और आपके बोलने की स्पीड और अपनी वॉइस का वॉल्यूम, इन सबको हमें प्रॉपर मेंटेन करना चाहिए वाइल वी आर डिलीवरिंग समथिंग बाय वर्ड्स ओरली। तो वर्ड्स के साथ साथ हाउ वी आर प्रेजेंटिंग दोज वर्ड्स, इट इज़ ऑल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, एंड दिस इज कॉल्ड टोन। नाउ वी मूव forward towards another non verbal element that is appearance। appearance की हम बात करेंगे। as you have listened many times, आपने बहुत बार सुना होगा that first impression is the last impression। तो first impression जो किसी पर आपका जाता है वह क्या होता है, वह आपके जो ड्रेसिंग सेंस है उसी को और आपका जो प्रेजेंटेशन का तरीका है, यही आपकी पर्सनैलिटी को सामने वाले के सामने रिप्रेजेंट करता है। इट इम्पैक्ट्स द रिएक्शंस ऑफ योर ऑडियंस। नाउ वी टॉक अबाउट एडवांटेज ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सो द फर्स्ट वन इज यूजफुल विद वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन के साथ यूजफुल रहता है। फिजिकल साइंस एंड सिंबल्स हेल्प डीफ पीपल टू अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट। जो फिजिकल साइंस और सिंबल्स हम इस्तेमाल करते हैं वो डीप पीपल्स के लिए, जो सुन नहीं पाते, उनके लिए समझना आसान हो जाता है। हेल्प कम्युनिकेट ईजिली विद स्पेशली एबल्ड। स्पेशली एबल्ड में जो विशेष रूप से विकलांग व्यक्ति होते हैं उनसे कम्युनिकेशन करना आसान हो जाता है नॉन वर्बल जो फिजिकल साइंस होते हैं उनकी मदद से। सो नाउ एडवांटेज हैं तो डिसएडवांटेज भी होंगे। Now we talk about disadvantage of non-verbal communication. So the first one is not suitable for long discussion. Long discussion के लिए suitable नहीं होता है। Expressions और gestures may be misunderstood। आपके जो expressions और gestures हैं वो जो receiver end पर आपको देख रहा है वो उन्हें misunderstood कर सकता है, उन्हें गलत मतलब निकाल सकता है। Often subjective and also the context and culture may not be the same for the sender and the receiver। subjective means जब हम पर्टिकुलर किसी टॉपिक पर कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो उसी टॉपिक से रिलेटेड हम सिंबल्स वगैरह यूज करेंगे, संदर्भ हमारा वही रहेगा। लेकिन हो सकता है कि सामने रिसीवर एंड पर वो उन सिंबल्स का कोई दूसरा मतलब वहाँ निकाला जाता हो, तो इस तरह से हो सकता है कि वह आपके कम्युनिकेशन को सही से ना समझ पाए ड्यू टू कल्चरल वेरिएशन ऑल्सो। सो दीज आर द डिसएडवांटेज ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन।
So now it's time to practice. Means you have to apply your knowledge what you have learned. आपने क्या सीखा है वो आपको अब अप्लाई करना है. Here some elements of non verbal communication are given. आपको कुछ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स आपको दिए गए हैं. What it indicates, आपको बताना है कि यह क्या इंडिकेट करते हैं. एंड हाउ कैन यू मेक इट मोर इफेक्टिव, और आप इन्हें ज़्यादा इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं, ये आपको करना है और मुझे वापस रिवर्ट करना है. सो होप यू हैव लर्न दिस मेथड नॉन वर्बल communication. In next video we will talk about another method, that is visual communication. Hope you have enjoyed the video and thank you for watching Edu Online. और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें, और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें.